तो आइए आज आपको माई इंग्लिश टीचर या द टीचर आई लाइक मोस्ट या एक गुड टीचर, यानी किसी भी नाम से आएगा टीचर रहेगा, या द टीचर यू लाइक मोस्ट योर फेवरेट टीचर। क्लास 10th में ये निबंध बहुत ज़्यादा आता है, 9 में 10 में दोनों में आता है। तो अब 10 की यूपी बोर्ड के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा भी गया है, 2019 में आया था, 13 में, 14 में आया था, तो इस तरह से आगे भी कई बार आया है। तो इस तरह से आपको पेपर में हेडिंग दिया रहेगा। इंट्रोडक्शन, देखिए हिंट्स दिए गए हैं। हिंट्स में आपको क्या क्या रहेगा? पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन माने परिचय। आपको इसको पढ़ के हिंदी में समझ लेना है, समझे रहेंगे तो बना के लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा है ड्रेस एंड अपीयरेंस, यानी उनका ड्रेस बताना है। टीचर का परिचय पहले बता देना है कि टीचर का नाम क्या है, क्या पढ़ाई की है, ड्रेस कैसा आप पहनते हो, अपीयरेंस माने देखने में कैसे। अब बिहेवियर उनका व्यवहार बताना है। मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का विधि बताना है। हिज क्वालिटीज, उनके गुण बताना है। इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो दिया गया, अच्छे से समझिए आप, ताकि आपको निबंध लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको रट कर कोई नहीं लिखता है, कोई ज़रूरी नहीं आप रटिए। आपके पास समय है तो आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो आपको हेडिंग मिल ही जाएगा, उसके बारे में बना के आपको डिटेल लिखना होगा। इंट्रोडक्शन देखिए, देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज। ये एक्सीलेंट क्लास 10th से है, ये आप अपनी बुक में देखिए, या नहीं है तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे, कर लेंगे। तो देयर आर मेनी टीचर्स इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में कई टीचर्स हैं। आपको शुरुआत इस तरह से बताना है परिचय में कि मेरे कॉलेज में कई टीचर हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, मैं उनमें उन सभी का क्या करता हूँ? सम्मान करता हूँ। बट आई लाइक श्री जीपी शर्मा मोस्ट, लेकिन मैं श्री जीपी शर्मा को अत्यधिक पसंद करता हूँ। अब आपको जीपी शर्मा की जगह अपने दूसरे टीचर का नाम बता देना है, कोई ज़रूरी नहीं इनका बताइए आप, ठीक। ही इज एन MALT, वह परास्नातक हैं, तो ये मतलब आप उनकी डिग्री बता देना है, MALT। या आप MA BEd भी बता सकते हो, ठीक। ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो अंग्रेजी आपके इंग्लिश टीचर नाम से आएगा तो इंग्लिश ही आपको बताना पड़ेगा, इंग्लिश वाले टीचर को ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप हिंदी भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हो। ही इज़ माई क्लास टीचर, वह मेरे क्लास टीचर हैं। कभी कभी आप नाम से आ जाता है योर क्लास टीचर, इनके ऊपर निबंध लिखिए, तो आपको एक लाइन यही लिख देना, ही इज़ माई क्लास टीचर, ठीक। चाहे क्लास टीचर हो या ना हो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर नहीं आपके क्लास टीचर के नाम से है तो आप इस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दोगे तो गलत भी नहीं होगा। इस तरह से इन सभी वाक्यों में से आपको कुछ वाक्य तो जरूर लिख देना है। क्लियर? तो कन्फर्म हो गया। शुरुआत कहाँ से बताना है कि मतलब मेरे कॉलेज में कई टीचर्स हैं, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने टीचर का नाम है उनको अत्यधिक पसंद करता हूँ। और उनकी डिग्री बता देना है, MALT या MA BEd, फिर उसके बाद बता देना वह मुझे ये विषय पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर वह मेरे क्लास टीचर है। इस तरह से आपको हिंदी में समझ लेना है, आपको पेपर में लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। बात पहले हेडिंग लिख ले जाओगे, इंट्रोडक्शन। चलिए अब दूसरा हेडिंग पर नज़र डालते हैं, तो इसको कैसे लिखना है, इसमें क्या लिखना है। हिज ड्रेस एंड अपीयरेंस, उनका जो है ड्रेस और अपीयरेंस, मतलब कुल मिला के उनकी वर्दी और वो देखने में कैसे लगते हैं, इसको बताना है, ठीक है। दिखाई कैसे पड़ते हैं आपको ये बता देना। ही पुट्स, ड्रेस में आपको ये बताना है, ही पुट्स ऑन सिंपल क्लॉथेज, वह साधारण कपड़े पहनते हैं। मतलब टीचर बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े नहीं पहनते, साधारण कपड़े पहनते हैं। आपको साधारण कपड़े बता देना है। एक बात यह भी ध्यान देना, कभी कभी टीचर के बदले में आ सकता है योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऊपर भी आ सकता है। तो आपको यही सब मतलब उनको भी सिंपल कपड़े वगैरह बता देना, थोड़ा थोड़ा चेंज करके बना के लिख सकते हो। क्लियर? इन समर ही पुट्स ऑन ए धोती एंड ए शर्ट, गर्मी में वह धोती और शर्ट पहनते हैं। क्लियर? आपके टीचर जो भी पहनते हो, धोती एंड शर्ट बता दो, पैंट शर्ट बता दो, कुर्ता एंड पायजामा बता सकते हो, तो जो भी आपको ठीक है टीचर को लगे आप बता सकते हो। इन विंटर ही पुट्स ए स्वेटर, वह जाड़े में एक स्वेटर पहनते हैं। एंड वुलन कोट आल्सो, और ऊनी कोट भी पहनते हैं। क्लियर? तो जो भी पहनते हैं उनको इस तरह से बता देना। ही यूजेज ए कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पर एक टोपी भी लगाते हैं। तो टोपी लगाते हैं तो उसको भी आप बता सकते हो, जाड़े में तो ऐसे सब लगाते हैं। ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 40 साल के हैं। तो उनकी उम्र आप बता दो, 40 कोई जरूरी नहीं है, आप थोड़ा कम ज़्यादा भी बता सकते हो। उसके बाद हाँ, ही इज टाल, वह टाल मतलब लंबे हैं, हेल्थी माने स्वस्थ हैं, एंड वेल बिल्ड, बेल बिल्ट माने होता है सुडौल, मतलब बेल माने अच्छे ढंग से, बिल्ट माने बनावट, मतलब शारीरिक बनावट अच्छी है, ठीक है ना, सुगठित हैं। क्लियर?
वेल बिल्ट, उनकी शारीरिक बनावट अच्छी है। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, वह हमेशा स्माइलिंग माने मुस्कुराते रहते हैं। इस तरह से आपको ड्रेस एंड अपीयरेंस की हेडिंग में आपको ये बता देना कि वह पहले उनका कपड़ा बता देना, साधारण कपड़े पहनते हैं। वह जो है गर्मी में बता दो धोती और शर्ट पहनते हैं या ठीक है, और जाड़े में स्वेटर और ऊनी कोट पहनते हैं, सिर पर टोपी भी लगाते हैं। चलो उम्र बता देना जितने साल के, 40 या 45 या 35 जो भी हैं, और वो लंबे हैं, स्वस्थ हैं, शारीरिक बनावट अच्छी है और हमेशा स्माइलिंग माने मुस्कुराते हैं, मतलब उनके मतलब चेहरे पे मुस्कान रहती है। ठीक, मतलब कुल मिला के इससे लिखने से ये मतलब होता है कि वो दिल पर बोझ लेके नहीं पढ़ाते हैं, मतलब एकदम प्रसन्न होकर पढ़ाते हैं, मतलब शौक से पढ़ाते हैं, हाबी है उनका पढ़ाना। क्लियर? तो इस तरह से आप ड्रेस और अपीयरेंस के बारे में बता सकते हो। इतना ज़्यादा वाक्य नहीं, इसमें थोड़ा कम भी कुछ वाक्य कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूरा पढ़े रहेंगे तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला हेडिंग आपका है हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार आपको बता देना, टीचर का आपके व्यवहार कैसा है बच्चों के साथ या टीचरों के साथ, तो बता देना हिज बिहेवियर इज नॉट हार्श, उनका व्यवहार कठोर नहीं है। हार्श माने होता है कठोर, कठोर नहीं है। ही इज काइंड टुवार्ड्स द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों के प्रति, काइंड्स माने दयालु होना, टुवार्ड्स माने के प्रति, वह विद्यार्थियों के प्रति दयालु रहते हैं। और एंड फ्रेंडली टू टीचर्स, और अध्यापकों से फ्रेंडली माने मित्रवत रहते हैं। हीज हैबिट्स आर सिंपल, उनकी आदतें सिंपल माने साधारण हैं। ही इज स्वीट टेम्पर्ड मैन, वह मृदुभाषी व्यक्ति हैं। स्वीट टेम्पर माने मृदुभाषी यानी मधुर भाषी, माने मधुर भाषा बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। हिज मैनर्स आर वेरी चार्मिंग, उनके तौर तरीके बहुत आकर्षक होते हैं। मैनर माने तौर तरीका या ढंग या व्यवहार भी कर सकते हो, उनका व्यवहार बहुत क्या है, आकर्षक होता है, मतलब इतना अच्छा व्यवहार है कि सब लोग उनसे व्यवहार करने के लिए आकर्षित होते रहते हैं। तो इस तरह से आपको बिहेवियर में क्या बताना, कठोर नहीं है, विद्यार्थियों के प्रति दयालु और अध्यापकों के प्रति मित्रवत बताना है, आदतें साधारण बताना है, मृदुभाषी यानी मधुर स्वभाव के व्यक्ति हैं और व्यवहार आकर्षक है। इस तरह से आपको हिंदी में समझ लेना है। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का मेथड माने विधि कैसी है। तो इसमें आपको बता देना मेथड ऑफ टीचिंग इज इफेक्टिव, उनके पढ़ाने की विधि इफेक्टिव माने प्रभावशाली है। हिज लेसन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, उनके पाठ बहुत इंटरेस्टिंग माने रुचिकर होते हैं। इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट्स फॉलो हिम इजली, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर विद्यार्थी भी उनका आसानी से फॉलो माने अनुसरण कर लेता है, यानी समझ जाता है जो पढ़ाते हैं। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वह विषय अपने विषय के ज्ञाता है। मास्टर ऑफ सब्जेक्ट माने विषय का, मास्टर माने दक्ष होना, ज्ञाता होना, विषय के ज्ञाता है, मतलब विषय में बहुत पारंगत है। ही इज रिस्पेक्टेड, वह सम्मानित किए जाते हैं, यानी उनका सम्मान किया जाता है। बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, उनके ज्ञान के कारण ही, उनके ज्ञान के कारण उनका सम्मान किया जाता है। तो इस तरह से आपको मेथड ऑफ टीचिंग में ये बता देना है कि उनका मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाने की विधि प्रभावशाली है, बता देना है। पाठ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, माने इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाते हैं, बोर नहीं होते, कहने का मतलब बच्चे हैं। उसके बाद कमज़ोर विद्यार्थी भी आसानी से समझ लेते हैं, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं, आपको बताना है। अपने विषय के ज्ञाता है और इसी नॉलेज के नाते उनका सम्मान किया जाता है। हिज क्वालिटीज़, उनके गुण क्या क्या हैं, तो आपको क्वालिटीज़ में बता देना, बहुत सारे क्वालिटीज़ दिया गया, आप इसमें से कुछ भी बता सकते हो। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, उनके पास कई अच्छे गुण हैं। ही इज ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, वह अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। ही इज रेगुलर, वह रेगुलर माने नियमित रूप से आते हैं विद्यालय। पंचुअल माने समयनिष्ठ हैं। एंड हार्ड वर्किंग और कठिन परिश्रमी है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम इन क्लास, वह क्लास में अपना समय बर्बाद नहीं करते, जैसे कुछ टीचर बतलाते जाते हैं, पढ़ाते कम है, तो इस तरह से वो अपना क्लास में समय बर्बाद नहीं करते हैं। ही कीप्स हिज स्टूडेंट्स बिजी ऑल द टाइम, वह हर समय अपने विद्यार्थियों को व्यस्त रखते हैं, मतलब पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रखते हैं, ताकि विद्यार्थी खाली रहेंगे तो नहीं इधर उधर की बदमाशी करेंगे, शरारत करेंगे, इसलिए वो व्यस्त रखते हैं। ही इज काइंड हार्टेड, वह दयालु हृदय के हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम बुक्स, वह गरीब विद्यार्थियों को किताब देकर भी मदद करते हैं कि लीजिए किताब पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ही इज आल्सो अ गुड स्पोर्ट्समैन, वह एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। स्पोर्ट्समैन मैंने खिलाड़ी, खेलने में भी उनके इंटरेस्ट है। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। ही इज एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श अध्यापक है। सो आई लाइक हिम मोस्ट, इसीलिए मैं उन्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ या करता हूँ, जो भी आप लिखेंगे। ही इज नोन बाय हिज क्वालिटीज, वह अपने गुणों के द्वारा जाने जाते हैं। इस तरह से आपको क्वालिटीज़ में बहुत सारे कुछ क्वालिटीज़ आपको बता देना। अच्छे क्वालिटीज़ आपको बताना है, अच्छी देखिए आपको टीचर के ऊपर निबंध लिखना है, पेपर में आपको अच्छे नंबर लेना है, तो अपने टीचर का आपको जितनी अच्छाइयाँ हैं वही आपको बताना है,
क्योंकि ताकि लगे कि आप एक अच्छे टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देंगे। इस तरह से आप लिखेंगे तो विश्वास मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए इसके बाद आपको अगला निबंध माय बेस्ट फ्रेंड पढ़ाया जाएगा।